आप सभी भारत संचार निगम लिमिटेड एवं एमटीएनएल के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव और बीबीओ सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण इशू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले सबसे पहले हम आज भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन में एक बाहरी जीत हासिल की जा रही है, उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी की बात है, उस गारंटी में सर्वप्रथम सभी प्रदेशों की जनता ने अपना विश्वास जताया है और उस गारंटी पर भरोसा किया है, क्योंकि वो गारंटी पहले से ही लोग आजमा चुके हैं, लोगों को वो गारंटी मिल चुकी है और इसीलिए लोगों ने आगे भी उस गारंटी पर भरोसा किया है। तो सबसे पहले मैं आप सब अधिकारियों को भी भारत सरकार की गारंटी पर भरोसा रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हम कई बार अपने महत्वपूर्ण इशू के लिए हम इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार की भाषा का हम प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो हमारे इशू, हमारे जो कार्यों पर बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो पुनः मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू बीबीओए की ओर से और महासचिव बीबीओ की ओर से, राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार आप अपने विश्वास के बल पर भारत में नहीं पूरे विश्व में यशस्वी एवं विजय अपनी हासिल करते रहें। अब मैं आप लोगों के इशू के ऊपर आता हूं। जैसे कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में 30/11/2023 तक का हमारा एक समय था। 23/11/2023 तक का हमारे पास भारत सरकार ने समय दिया था और वो समय एक गारंटी थी कि इस दिन तक जो भी पात्र एम्प्लॉइज, अधिकारी अपने अपने ओपीएस के लिए रिप्रेजेंटेशन करेगा और वो उसके अंदर फॉल करता है पात्र एम्प्लॉइज, उसको भारत सरकार की तरफ से गारंटी थी कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम का पात्र है। तो मैं जो 30/11/2023 तक का जो समय दिया गया था, मैं बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को जानकारी देता आ रहा था कि आप कृपया करके आप कृपया करके आप अपनी रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार को भेजने के साथ साथ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन की मेल पर भी एक कॉपी को आप अपनी सेंड करें। इसमें कोई भी संशय नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और मैंने ये कहा था जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से हम भारत सरकार से कराने में एक सक्षमता हासिल करेंगे और सक्षम रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसके आधार पे हमने एक पत्र भारत सरकार को अभी 30/11/2023 में ही हमने लिख दिया है। जो डेट थी, जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे आप अपने नाम को देख लेना कि क्या आप उस नाम, आपके उस लिस्ट में आपका नाम है। जो लिस्ट हमने बना करके और इस पत्र के माध्यम से संलग्न की है, उसमें माननीय सचिव महोदय जी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार को हमने लेटर लिखा है। उसमें हमने 3/3/2023 का जो पत्र भारत सरकार ने जारी किया उसका जिक्र किया। 7/11/2023 तक का जो एक पत्र जारी किया गया था कि इसमें 30/11/2023 तक लास्ट डेट थी रिप्रेजेंटेशन देने की, उसका जिक्र किया। और विषय में हमने लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2000 में अधिसूचित विज्ञापन और रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्तियों के अनुसार भर्ती चयनित टीटीएस को भारत सरकार डीओपी एंड पीडब्ल्यू के नवीनतम ओएम नंबर फला दिनांक 30/3/2023 और 7/11/2023 के अनुसार पेंशन नियम 1972 के अनुसार पेंशन भोगी लाभ पुरानी पेंशन योजना सहित सभी लाभों को प्रदान करने हेतु अनुरोध। तो आप इस पत्र को आप देख लीजिए। हमने जो पेंशन के लिए लिखा, इसके अंदर हमने तकरीबन सभी पहलुओं को, सभी पॉइंट्स में हमने 9, 10, 11 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स का ये एक पत्र लिखा है। और जिसमें हमारे राष्ट्रीय पैटर्न चेयरमैन संरक्षक बीबीओए श्री राजेंद्र सिंह तोसीर जी और मेरे स्वयं कीर्ति कुमार शर्मा, महासचिव बीबीओ के हस्ताक्षर के साथ हमने ये सभी विभागों को, जो संबंधित विभाग हैं, और प्रतिलिपि माननीय संचार मंत्री, रेलवे मंत्री, भारत सरकार को हमने पत्र लिख दिया है।
और इसके अंदर हमने एनेक्चर के रूप में ये हमने लिस्ट जो हमने अटैच की है वो लिस्ट इसमें अटैच की है, क्योंकि हमारी 1 2 लिस्ट इस प्रकार से हमने लिस्ट तैयार करके इसके साथ एनेक्चर की हुई है, जो कि आपके वीडियो में आपको दिखाई देगी। आप अपना अपना नाम इसको देख सकते हैं। और इसमें ये देखिए करीबन 322 लोगों के इसमें नाम है पूरे हिंदुस्तान से। और कल भी मैं इसी सिलसिले में दिल्ली में मौजूद था। राजेंद्र सिंह तुसीर जी और कुछ अन्य अधिकारी लोग वहां हमारे कार्यालय में आए हुए थे। हमने कुछ पत्रों को बनाया और हमें ये निष्कर्ष किया, डिसीजन किया, एक निर्णय लिया कि इन इलेक्शनों के बाद हम भारत सरकार के साथ एक समन्वय बैठक के लिए हम एक समय लेंगे और उस एक बैठक में हम आप लोगों के लिए ये ओपीएस का जो मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा करके आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के रिटायरमेंट के बाद की सुविधा के लिए हम आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर वार्तालाप करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम को करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों में किस प्रकार की उदासीनता है, क्योंकि देखिए जिन लोगों में, जिन एसोसिएशनों में आप जुड़े हुए हैं उन एसोसिएशनों की ही भांति आप लोगों में इस प्रकार की उदासीनता है कि आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देने और रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ और सिर्फ कॉपी बीबीओ को देने के लिए भी आप लोग आलस उत्पन्न किया और आप लोगों में एक जिज्ञासा पैदा नहीं हुई। तो 2,500-3 हजार लोगों में से सिर्फ 300-350 लोगों ने जो ये अप्लाई करके हमें कॉपी भेजी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम आप लोग अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कितने ही संवेदनशील हैं, कितने ही प्रयत्नशील हैं। आप ये देखिए बीबीओ की भी यही गारंटी है। बहुत से लोग इस बात की कमेंट में कहते हैं कि आप दिलवा दीजिए। मैं आप लोगों का चैलेंज के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग जो मैंने वीडियो में कहा है उस प्रकार के कार्यों को आप कर दीजिए। आपको 100% गारंटी के साथ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आपकी सारी सुविधाओं को दिलवाने में सक्षम है। लेकिन आप लोग ना बीबीओ को साथ देने के लिए राजी हैं और ना उन एसोसिएशनों का साथ छोड़ने के लिए राजी हैं। और आप सोचते हो कि उन लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ आप लोगों को सभी सुविधाएं मिल जाएं, ये असंभव है। क्योंकि उनकी विचारधारा और उनके सोच और उनका जो निर्णय है वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ और आप लोगों के अहित में कहीं ना कहीं 100% भागीदारी ये एसोसिएशन अपना रोल निभा रहे हैं। तो इन चीजों से, इन लोगों से हमें बचना होगा और इस प्रकार के प्रयासों से हमें बचना होगा जिस प्रकार के प्रयास ये लोग करते हैं। और भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन जैसे प्रयासों के साथ हम आप लोगों को खड़ा होना होगा। अगर आप और हम लोग अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर कुछ लोग अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो सिर्फ साथ खड़े होने के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप साथ में खड़े हो जाएं, आपको सब कुछ मिलेगा। आप जिन लोगों के साथ खड़े हैं आपने उनको आजमाया है। आप एक बार बीबीओ के साथ खड़े होकर देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आप किस प्रकार की एसोसिएशन, किस प्रकार की सकारात्मक सोच की एसोसिएशन के साथ खड़े हैं और किस प्रकार से आपके सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों की गारंटी के साथ आप लोगों के कार्य होते हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी गारंटी के बल पर, अपनी एक दृढ़ निश्चितता के बल पर देश का नाम और सभी का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, इसी प्रकार भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन में भी इसी प्रकार की रणनीति के ऊपर काम करती है कि निस्वार्थ भाव से हम अपने अधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का कार्य करें, जिससे हम आप सब लोग एक अच्छी कसौटी और एक अच्छा जीवन पाने के लिए हम लोगों की जो सुविधाएं लंबित हैं उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।